चालाकी से शिकार कर रहे थे कि कोई निशान नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन खा जाते हैं। मांसाहारी जानवर शेर के दिखाए रास्ते पर चल रहे थे। धीरे धीरे शिकार करके अपना भूख मिटाने लगे और अपना कोई निशान नहीं छोड़ते थे। से खा जाते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही जंगल की है जहां बहुत सारे जानवर रहते थे और एक जंगल में शाकाहारी जानवर रहते थे और दूसरे जंगल में मांसाहारी जानवर रहते हैं, जहां वो शाकाहारी जानवर को बड़ी बेरहमी से खा जाते हैं। शेर सिंह, तुम्हारे भूखे प्यासे जानवरों ने नियम के खिलाफ जाके आज 5 शाकाहारी जानवरों को मार के अपने जीभ का स्वाद बनाया। हम लोगों में क्या समझौता हुआ? क्या आपके आदमी इस बात को भूल गए हैं? क्यों लोग बार बार गलती करते हैं? हम लोग कमजोर हैं इसीलिए? मंत्री सियार, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? तुम लोग ऐसा करके हमारा नाम खराब कर रहे हो। तुम लोगों को बहुत भूख लगती है तो दूसरे जंगल से शिकार करके अपना पेट भरो। नहीं महाराज, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों ने शिकार नहीं किए, दूसरे जंगल के जानवरों ने शिकार किया। ये लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। नहीं महाराज, ये आपका मंत्री बहुत झूठा है। आपके राजपाट में दूसरा जानवर आने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि आप इतने वीर योद्धा हैं। आपके आगे कोई टिक नहीं सकता है। आपके ही आदमी थे, कल जंगल में 2 आतंक मचाया है। ये जंगल के लिए अच्छा नहीं है। हाथी महाराज, मेरे आदमियों से गलती हुई। मैं आपके आगे शर्मिंदा हूँ। आज के बाद मेरे किसी भी जानवर से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर हुई तो मेरे सामने लाना, उसको मौत की सज़ा मैं दूंगा। फिलहाल आप लोग जाएं, निश्चिंत रहें। सभी जानवर चले जाते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि फिर मांसाहारी जानवरों का शिकार नहीं होंगे। लेकिन शेर सिंह घमंड में चूर था। उनके जाने के बाद अपने मंत्री से बोला, अरे बेवकूफ़ों, तुम लोगों को इतनी भूख लगी थी, शाकाहारी जानवरों का मांस पूरा खा जाते, निशान क्यों छोड़ दिए? खाओ, मगर धीरे धीरे। एक ही दिन इतने जानवरों को मार के खा जाओगे तो हंगामा होगा ही। गलती हो गई महाराज, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। अब जिस भी जानवर का शिकार करेंगे, एक भी निशान नहीं छोड़ेंगे हम लोग आज के बाद से। समय बीत रहा था। मांसाहारी जानवर शेर के दिखाए रास्ते पर चल रहे थे। धीरे धीरे शिकार करके अपना भूख मिटाने लगे और अपना कोई निशान नहीं छोड़ते थे। लेकिन शाकाहारी जानवर की संख्या कम होने लगी तो शक की सुई बढ़ गई। खरगोश हाथी महाराज के पास जाता है। और कहता है, महाराज, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हमारे जंगल के जानवर फिर मांसाहारी जानवरों का शिकार बन रहे हैं। 1-2 दिन छोड़ के कोई ना कोई जानवर गायब हो जाता है, लेकिन इस बार कोई सबूत नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए पता नहीं चल रहा है हमारे साथियों का शिकार कौन कर रहा है। नहीं मंत्री शेर महाराज ने हम लोगों से वादा किया था, हमारे जंगल के जानवरों का शिकार नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों के साथ धोखा होगा और आगे कुछ उपाय भी करना होगा। तब तक वहां चमेली बकरी रोते हुए आती है। महाराज, हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। कल मेरी छोटी बेटी रानी जंगल घूमने की जिद करने लगी। मैंने नहीं की तो नहीं मानी। उसको मैंने कहा था अकेले घूमना सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसने कहा अब तो वादे के मुताबिक शेर सिंह के आदमी किसी पर हमला नहीं करते हैं। वो मानी नहीं और चली गई। बड़ी देर होने के बाद मुझे शक हुआ। मैं जंगल की तरफ गई। वहाँ मैंने देखा शेर सिंह का मंत्री मेरे बच्चे को मार के खा रहा था। मैं मजबूर थी, कुछ कर नहीं पाई। किसी तरह वहाँ से जान बचा के भाग गई। तब तक वहाँ लोमड़ी भी आ जाती है, अपनी व्यथा बताती है। महाराज, चमेली सही बोल रही है। एक दिन मैं अपनी छोटी बेटी के साथ जा रही थी। लकड़बग्घों ने हम दोनों पर हमला कर दिया। मेरी नन्ही बेटी को मार डाला।
मैं कैसे वहां से जान बचा के भाग गई। वो लोग रोज किसी ना किसी जानवर को मारकर अपना भूख मिटा रहे हैं। महाराज, कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो इस जंगल में सिर्फ मांसाहारी जानवर ही रह जाएंगे। ठीक है, जब तुम दोनों एक ही बात बोल रही हो तो जरूर सच्चाई होगी। हम लोगों को इसका रास्ता निकालना होगा। लोमड़ी, मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। ठीक है महाराज, मांसाहारी जानवरों को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। जल्द उन लोगों का इलाज होगा। समय का चक्र चल रहा था। एक एक करके शाकाहारी जानवर कम हो रहे थे। शेर महाराज के गुंडे इतनी चालाकी से शिकार कर रहे थे कि कोई निशान नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन एक दिन शाकाहारी जानवरों का साथ देने के लिए धनुष बाण विद्या में निपुण गधा मिल गया। लोमड़ी ने देखा कि एक गधा धनुष बाण से फल तोड़ रहा है। फिर क्या था? अरे गधा महाराज, आप तो बहुत ही महान हैं। आप में तो राजा बनने के सारे गुण हैं। आप अकेले यहाँ कहाँ भटक रहे हैं? मेरा नाम कालू चंद है। लोमड़ी मुझे गधा कह के नहीं बुलाना, नहीं तो अभी यहीं ढेर कर दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए कालूचंद महाराज, हमसे गलती हो गई। लोमड़ी, साफ साफ बोलो हमसे, तुम क्या मदद चाहती हो? मैं कब से देख रहा हूँ तुम हमको मस्का लगा रही हो। महाराज, आपको हम शाकाहारी जानवरों की मदद करनी होगी। हमारे जंगल का शेर महाराज के मांसाहारी जानवर, हम शाकाहारी जानवरों को मार के अपना भोजन बना के रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हम लोगों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। आपको हम लोगों का साथ देना होगा। अरे, ये कैसे हो सकता है? मैं कुछ दिनों के लिए इस जंगल में आया हूँ, कुछ दिनों में चला जाऊंगा। मैं तुम लोगों का साथ कैसे दे सकता हूँ? मैं उड़ता हुआ बादल हूँ, कभी इस जंगल से जा सकता हूँ। आप एक बार हम सभी जानवरों से मिल लीजिए। मुझे यकीन है सबकी बातें सुनकर आपका दिल पसीज जाएगा। ठीक है, तुम इतनी जिद कर रही हो तो ले चलो अपने राजा के पास। दोनों वहां से हाथी महाराज के पास जाने लगते हैं। फिर लोमड़ी अपने राजा के पास ले आती है। सभी लोग अपने अपने दुख को कहते हैं। ये बात सुन के कालू चंद का दिल पसीज जाता है और अगले दिन प्लान बना के शेर महाराज के जानवर को मारते ही पूरा जंगल में हंगामा हो जाता है। एक गधा आया है, धनुष बाण से मांसाहारी जानवरों को मारता है। एक तरफ खुशी का माहौल है, दूसरी तरफ शेर खान ये सोच के परेशान है, ये हुआ कैसे? कालूचंद महाराज, आपकी वजह से जीने की नई चाहत मिल गई। फिर हमारे दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाना है, दोबारा फिर ऐसी गलती ना करें। हाथी भाई, सबक नहीं सिखाना है, इस जंगल से पूरा सफाया करना है उन अत्याचारियों का। आगे से आप लोगों का जीवन में कोई भी अत्याचार नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोई भी हो। लोमड़ी, आपको एक काम करना होगा। मांसाहारी जानवरों को सबक सिखाने के लिए बकरी को साथ ले चलना होगा, ताकि बकरी को खाने की लालच में आसानी से उनका शिकार हो सके। ठीक है कालूचंद महाराज, आपके हिसाब से सब प्लानिंग होगा। फिर कालूचंद और चमेली, बकरी और लोमड़ी अपनी प्लानिंग के अनुसार जंगल की उस एरिया में जाते हैं जहां मांसाहारी शिकारियों का अड्डा था। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? शिकार के लिए गली गली भटकते हैं। आज खुद चल के स्वादिष्ट मांस वाली बकरी आई है। वैसे भी आज बहुत जोर की भूख भी लगी थी। भगवान ने मेरी सुन ली। अरे लकड़बग्घा, अब मैं भी मांसाहारी हो गई हूँ। मेरा भी मन तुझे आज मार के खाने को कर रहा है, इसलिए मैं खुद तुम लोगों के इलाके में आई, ताकि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तो आओ। बड़ी जल्दी है शिकार करने की, इधर देख तो जरा। मेरा भी शिकार करो ना लकड़बग्घा जी। कौन हूँ, मेरा नाम नहीं पूछोगे? मेरा स्वागत क्यों नहीं किया? अरे, तेरा नाम क्यों पूछूं? तू कहीं का बादशाह है और तेरा स्वागत अभी मेरे दोस्त करेंगे। अरे मूर्ख गधे, अभी हम सब तेरी चमड़ी चीर कर खाएंगे। मूर्ख, अब तेरी नौटंकी और नहीं चलेगी। आज हम नौटंकी वाले गधे को खाएंगे। ओहो, कोई मुझे बेवकूफ़ों से बचाओ।
ये मेरी चमड़ी चीरने की बात कर रहे हैं। मैं भी देखूं कैसे चमड़ी चीरते हैं, अभी पता चलेगा मूर्खो। चल आजा मैदान में। फिर धनुष से लकड़बग्घा चीता को मार देता है। एक सियार का छोटा भाई किसी तरह भाग जाता है। कालूचंद जी, आज मेरी बेटी का बदला पूरा हुआ। महाराज, आपका एहसान नहीं भूलूंगी। तुम सच में एक अच्छे राजा हो। चमेली, तुम मुझे महाराज नहीं भाई बोलो। तेरा भाई हूँ, इतना तो करूँगा ही। हाँ भैया, मत छोड़ना इन अत्याचारियों को। लकड़बग्घा और चीता की मौत से पूरे जंगल के कोने तक शोर हो जाता है। एक गधा धनुष बाण से मांसाहारी जानवरों को मार रहा है। शाकाहारी जानवरों में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ मांसाहारी जानवरों में हड़कंप मचा हुआ है। महाराज, कल मेरे 2 आदमियों को बड़ी बेरहमी से उनको मार दिया गया। किसकी हिम्मत हो गई है जो मेरे आदमियों को जान से मार दिया? कौन है वो जानवर जो हमसे उसको डर नहीं लगा? कालूचंद है महाराज। कौन है ये कालूचंद, और ये कैसे सबको मार रहा है? कालूचंद एक गधा है और उसके पास धनुष बाण है। उसी से हमारे आदमियों को जान से मार दिया। उसको आज ही मौत के घाट उतार दूंगा। तुम चलो मेरे साथ, आज उसकी खैर नहीं है। नहीं महाराज, जोश में होश नहीं खोना है कहीं। आप धनुष बाण का शिकार हो गए तो हम लोगों का क्या होगा? अपने होशियार चतुर लोमड़ी को बुलाओ, वही कुछ कर सकती है। वो नहीं आएगी हमारे साथ और काम भी नहीं करेगी हमारे साथ। क्यों काम नहीं करेगी हमारे लिए? उसको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अपने ही आदमियों ने उसकी बेटी को मार के खा गए। उस दिन से वो हमारे खिलाफ हो गई है। तुम लोग ने क्यों उसकी बेटी को मार के खाए? तुम लोगों को और कोई नहीं मिला था? अपनी जीप पे कंट्रोल क्यों नहीं करते हो तुम लोग? गलती हो गई इन लोगों से, इनको माफ कर दीजिए। आगे क्या करना है महाराज, आप ही बताओ। कुछ उपाय करता हूँ। शेर से पंगा लेने का अंजाम कितना बुरा होगा, अब उन लोगों को पता चल जाएगा। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात याद रखेगी। शेर सिंह अपनी तरफ से कोशिश पे कोशिश किए जा रहा था, लेकिन शाकाहारी जानवरों के पास जाना खतरे से खाली नहीं था। रोज कोई ना कोई मांसाहारी जानवर की खबर शेर सिंह के पास पहुंच जाती थी। धीरे धीरे अस्तित्व की लड़ाई करते बहुत दिन बीत गए। अब शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ने लगी थी और मांसाहारी जानवरों की संख्या घटने लगी थी। अब पासा पलट चुका था। शेर सिंह अंदर से डरने लगा था। शाकाहारी जानवरों के राजा हाथी महाराज बहुत खुश नजर आ रहे थे। कालूचंद जी महाराज, आपका ये एहसान हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। आपकी वजह से हमारा अस्तित्व बच जाएगा। इसके बदले हम लोग आपको राजा बनाना चाहते हैं। क्या आप हमारा राजा बनके हमारे जंगल की शोभा को और बढ़ाएंगे? नहीं, हाथी महाराज, हमारा काम राजा बनका नहीं, राजपाट संभालना नहीं है। हमको ऐसे दुनिया के जंगल में घूम के बेसहारे लोगों का सहारा बन के मदद करना है। जैसे ही आपके जंगल से उन अत्याचारियों का सफाया हो जाएगा, मैं दूसरे जंगल चला जाऊंगा। कालू महाराज जी, हमारे दुश्मन खुद हमारे एरिया में भोजन की तलाश में भटक रहे हैं। उन लोगों को सबक सिखाना होगा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है लोमड़ी, उन लोगों को उनकी अम्मा के पास पहुंचा के मिलते हैं। चलो लोमड़ी, जल्दी से आज उनका स्वागत हम करते हैं अच्छे से। फिर लोमड़ी और कालूचंद उन अत्याचारियों के पास जाते हैं। अरे वाह, गजब हो गया। तुम लोगों को डर नहीं लगा? हम किसके इलाके में जा रहे हैं? कितने बेवकूफ हो तुम लोग। भूख से जान जा रही है, तुम की एरिया की बात कर रहे हो? आज कुछ भी हो तुम दोनों की सामत कर देंगे है। तभी तुम दोनों खुद चल के हम लोगों के पास आ गए। चलो अच्छा हुआ, तुम दोनों को मार के अपनी भूख मिटा लेंगे। तो ठीक है, आओ अपनी भूख मिटा लो। गधे ने दोनों को वहीं जान से मार दिया। ये खबर से शेर खान हिल गया, क्योंकि उसका मंत्री मारा गया था। शेर सोच ही रहा था ये जंगल छोड़ के भाग जाए। तब प्लान बना के खरगोश गुफा के सामने आ जाता है। कैसे हो शेर महाराज? लगता है डर गए हो, इसलिए गुफा छोड़कर कहीं नहीं जाते हो। खाने की भीख मांग लो, मिल जाएगी। आज तुझे मार के इस जंगल से अत्याचारियों का सफाया कर देना है। अरे
खरगोश, तू गला फाड़ रहा है, तुझे डर नहीं लग रहा है? डर किस बात का, जब अपने पास धनुष बाण वाला महाराज है। कहाँ है तेरा कालू चंद महाराज? बुला उसको आज, इस दुनिया से उठा दूंगा। छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके लगता है वही सबसे बलवान है। कहाँ है वो? बुला। क्यों गला फाड़ रहा है तू? तेरे सारे कर्मों का हिसाब होगा। समझौता करने के बाद भी तेरे आदमी शाकाहारी जानवरों का शिकार करते रहे। तूने समझा इनका कोई नहीं होगा, लेकिन इनको बचाने फरिश्ता बनके मैं आया। समझौता गया भाड़ में। मूर्ख गधे, तुझे मार के अपना हुक्म फिर से चलाऊंगा। बस तू देखते जा, तेरे सामने इस खरगोश को कैसे मारता हूँ, देख। गधा शेर सिंह को मार देता है और जंगल में शांति वापस लौट आती है।